रिमांड में चारों लोगों को एक ही साथ लिया गया था और पूछताछ के क्रम में काजिम अंसारी से पहले चारों को पूछताछ किया गया। फिर उसमें काजिम अंसारी ने अग्रतर उसने पूछताछ क्रम में एक्सेप्ट किया कि ये जो, बट कल जब रिमांड लिया गया और आमने सामने पूछताछ किया गया मंजूर और काजिम अंसारी से, तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ चाकू जो चुरा है उसमें वहाँ। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनवीसी 24। मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी हत्याकांड मामले में एक बड़ा जो खुलासा है वो हुआ है। आपको बताते चले कि 4 लोगों को रिमांड पर लिया गया था, जिसमें से जो मुख्य आरोपी काजिम अंसारी है उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो चाकू जो है मंजूर के यहाँ से लेकर उसे जो चापाकल पर धो दिया था, उसके बाद उस चाकू से ही घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में आपको बताते चले कि काजिम अंसारी ने खुद इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट किया है और इस बात का खुलासा दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने प्रेस वार्ता कर किया। जगुनाथ रेड्डी ने कहा, इस कांड में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए काजिम अंसारी, मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी, मोहम्मद छोटे लहेरी, मोहम्मद आज़ाद न्यायालय से 23 जुलाई को 2 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान चारों अभियुक्तों से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इस कांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मेरे द्वारा 15 जून की शाम मोहम्मद मंजूर से छुड़ा मांगकर ये घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद रास्ते में ट्रांसफार्मर के पास चापाकल पर अपना कपड़ा के साथ चाकू को भी धो दिया था तथा कपड़ा को घर में मोहम्मद मंजूर की दुकान में शटर के नीचे खाली जगह से चाकू को दुकान के अंदर डाल दिया था। जिसके बाद मोहम्मद मंजूर से इस संबंध में पूछताछ की गई तो परंतु जो मंजूर ने तथ्य को छुपाया गया और जानकारी नहीं होने की बात कहकर अस्वीकार किया। जिसके बाद मोहम्मद काजिम अंसारी एवं मोहम्मद मंजूर दोनों को आमने सामने बैठाया गया, जिसके बाद मंजूर ने काजिम अंसारी द्वारा बताए गए सभी बातों को स्वीकार किया। वहीं उन्होंने कहा कि मंजूर ने बताया कि जब सुबह में जितेंद्र सहनी की हत्या कर चाकू मेरी दुकान में रखे जाने की बात ज्ञात हुआ था तो मैं डर गया और उक्त चाकू को दुकान से हटाकर घर में छुपा दिया। ऐसे में मंजूर के बताए अनुसार इनके घर से उक्त चाकू को बरामद किया गया। बरामद छुरा को जिला एफएसएल टीम से जांच कराई गई। जांच के क्रम में बरामद चाकू पर खून की मात्रा पाया गया, जिसे जब्त कर जांच हेतु भेजा गया है। वहीं रेड्डी ने बताया कि इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त काजिम अंसारी मृतक जितेंद्र सहनी से 90,000 पुनः 10,000 यानी कुल 1 लाख रुपया सूद पर लिए थे, जिसका फरवरी 23 में जो है ब्याज के साथ 1,50,000 रुपया हो गया था, जिसके एवज में मृतक जितेंद्र सहनी काजिम अंसारी के जमीन का दस्तावेज रखे हुए थे। इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी मृतक जितेंद्र सहनी से 20,000 रुपया सूद पर लिया था, जिसके एवज में मृतक पैसन प्रो मोटरसाइकिल एवं उसके कागजात रखे हुए थे। ऐसे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जो अधीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी है, उनकी बातों को सुनिए। रिमांड में चारों लोगों को एक ही साथ लिया गया था और पूछताछ के क्रम में काजिम अंसारी से पहले चारों को पूछताछ किया गया। फिर उसमें काजिम अंसारी ने अग्रतर उसने पूछताछ क्रम में एक्सेप्ट किया कि ये जो चूरा है चाकू उन्होंने जो एक दुकान है मोहम्मद मंजूर, उनके दुकान पे इन्होंने रात में जाने के क्रम में वहाँ चापाकल है उसमें धो के उसको अंदर डाल दिया था। तो उसी के क्रम में 2 दिन पहले भी सूचना मिला था कि हमारा टीम जो कि रेड किए थे उनका पूछताछ किए थे, बट उन्होंने स्वीकार नहीं किया था उस टाइम। बट कल जब रिमांड लिया गया और आमने सामने पूछताछ किया गया मंजूर और काजिम अंसारी से, तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ चाकू जो चुरा है उसमें वहाँ था। बट उनको जब घटना के बारे में जानकारी हुआ कि काजिम मंजूर को, क्योंकि उनको पहले से ही खुद 1 दिन पहले से चूरा जो था वो 1 दिन पहले से उनसे ले लिया गया था शाम को, और जब घटना हुआ तो उनको जानकारी हुआ कि काजिम अंसारी के द्वारा बताया गया था कि ये घटना इस चाकू से किया गया। उसी के क्रम में उसने क्या किया, वो हटा दिया उसको वहाँ से। तो इसीलिए 2 दिन जब हमारा टीम किया था वो नहीं मिल पाया, और जब आमने सामने किया गया कल, तब इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने हटा दिया था, उसको हटा के अपने घर पे इन्होंने रख दिया था जो मंजूर है। फिर हमारा जो टीम है जाके उसको विधिवत घर से जब्त किया गया। जब्त करके एफएसएल टीम के द्वारा बुला के उसको जांच किया गया कि इसमें प्रथम दृष्टता ब्लड
मात्रा पाया गया है और उसको हम लोग FSL के लिए भेजा जा रहा है। और मोहम्मद मंजूर भी कन्फेस किया है कि एक दिन पहले हमसे लेके गए थे और नेक्स्ट डे घटना होने के बाद इन्होंने जब जानकारी मिला तब इन्होंने डर के, क्योंकि अगर पुलिस को पता चलेगा तो हमको भी गिरफ्तार किया जाता है, उसी के क्रम में इन्होंने लेके चला गया और उसको वो जाके अपने घर पे रख दिया था, उसको जब्त किया गया। तो क्या मंजूर की भी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले? जी, उनको भी गिरफ्तारी हुआ है। अच्छा सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया मुझे उसमें एक ही चाकू का प्रयोग किया गया था या अलग अलग, कितने कट थे आखिरकार उसमें? टोटल 23 इंजरीज है, 23 इंजरीज है, अलग अलग किया गया, जो अलग अलग जगह पे है, हाथ पे भी है, बॉडी पे भी है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि रघुनाथ रेड्डी ने साफ तौर पर जानकारी देते हुए, प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि जो मोहम्मद काजिम अंसारी जो मुख्य आरोपी है चारों में, वो स्वीकार किया है कि उसी ने जो छुड़ा से इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद छुड़ा जो है वो मोहम्मद मंजूर के शटर में छुपा दिया था। ऐसे में साफ तौर पर जो है स्वीकार कर अपनी बातों को एक्सेप्ट किया है मोहम्मद काजिम अंसारी ने। आगे देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ अब इस पर कार्रवाई होती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।